डांसुक की टीम धीरे धीरे करते हुए गेट के पास पहुंचती है और रास्ते में बिल्डिंग बन रही होती है, जिसके बारे में भी वो बात करते हैं कि पैसे की कमी होने के कारण लगता है कि ये बिल्डिंग नहीं बनाई गई है। और जैसे ही वो गेट के सामने पहुंचते हैं उनका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि यूजुअली सी रैंक गेट का जो एंट्रेंस होता है उस एंट्रेंस से बहुत ज़्यादा बड़ा इसका एंट्रेंस था, इसलिए वह सी रैंक का गेट नहीं लगता है। और तभी डांसुक की टीम का एक आदमी डांसुक से कहता है कि क्या तुम्हें पक्का भरोसा है कि ये सी रैंक डंजन है? तो वह बताता है कि एसोसिएशन हमसे झूठ क्यों बोलेगा। तभी वहाँ आपस में कुछ बात करते हैं कि गेट की रैंक डिसाइड एंट्रेंस से नहीं होती है, बल्कि उनके अंदर निकलने वाले माना से होती है, और इसका माना उतना ज्यादा नहीं है कि इसे बड़ी रैंक का डंजन घोषित किया जाए, जिसके कारण सब एग्री हो जाते हैं और अपना सूट वगैरह सब टाइट करते हैं। उसी बीच में जिन्बू के साथ वाला लड़का उसे बहुत परेशान कर रहा होता है, बहुत सारी बातें कर रहा होता है, जिससे वह बहुत ऊब जाता है और उसे खरी खोटी भी सुनाता है कि वो उससे दूर रहे, लेकिन वह उसके साथ में चिपका हुआ था। और यह ऑफिशियली जिन्वू के लिए भी सी रैंक डंजन पहला था, जिसके कारण वह भी थोड़ा सा नर्वस था, लेकिन अपनी शक्तियों की वजह से वो कॉन्फिडेंस था कि वह आराम से सरवाइव कर सकता है। अब सब अंदर जाते हैं और वहाँ देखते हैं बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। डांसुक सुबान को कहता है कि अपनी मैजिक को इस्तेमाल करो और लाइट पैदा करो, और वो ऐसा ही करता है। लाइट पैदा होती है, लेकिन वहां पर कोई भी बीस्ट नहीं दिखाई दे रहा था, और यूजुअली ऐसा किसी भी डंजन में नहीं होता। अब वह एक सस्पिशियस डंजन था जिसमें कुछ भी हो सकता था। अब जैसे ही लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं तभी जिन्बू को पता चलता है कि कोई उनके पास में आ रहा है और वह सबको आगाह करता है। तभी सब लोग सामने की तरफ देख रहे होते हैं, उन्हें सामने कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। तब जिन्बू कहता है कि वो हमारे ऊपर हैं और कीड़े हैं। तभी सब ऊपर देखते हैं तो वहां पर चींटियों का बहुत बड़ा झुंड होता है, जिससे सब थोड़ा डर तो जाते हैं, लेकिन तुरंत सुवान अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर अटैक करता है, जिससे बहुत सारी चींटियां मर तो जाती हैं, साथ ही साथ कुछ चींटियां नीचे भी गिर जाती हैं। अब सब उनको मारने में जुट जाते हैं। जिन्वू यह देख करके खुश था, क्योंकि वो हाई रैंक हंटर थे और वो एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे, जिससे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा था और वो आसानी से जीत रहे थे। तभी उसको समझ में आता है कि ये लोग अपने साथ हीलर क्यों नहीं रखते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे और जल्द ही सबका सफाया कर देते हैं। इसी लड़ाई के बीच में जिन्वू बैग टांगे हुए खड़ा होता है। तभी उसके पीछे से एक चींटी दौड़ती हुई आती है, जिसका पता जिन्वू को पहले ही चल जाता है और वह उसे अपने पैर से कुचल देता है। अब वहाँ के माहौल को लाइट करने के लिए जानसुक बहुत सारी जोक भी मारता है, जिससे सब हंसते हैं और आपस में बात करते हैं। तभी उनमें से एक आदमी उनसे कहता है कि ये चींटियां हमारे लड़ने से पहले ही कमजोर हो चुकी थी, इन्हें कोई और मार रहा था। वह देखने के लिए सुवान वहां जाता है और देख करके पता चलता है कि वास्तव में कोई उस पर अटैक किया है। तभी वो सोचते हैं कि हमें लग रहा है कि यह डंजन दो अलग अलग बीस्टों से बना हुआ है जो एक दूसरे के राइवल हैं, और तब उन्हें खतरे का अंदेशा होता है कि हो सकता है कि आगे, चूंकि ये हार चुकी हैं, तो हो सकता है आगे उन्हें मजबूत अपोनेंट मिले। उन राक्षसों के खत्म होने के बाद जिन्वू नए लड़के को कहता है कि उसे थोड़ा डर लग रहा है, कुछ आगे मुसीबत आने वाली है, तो थोड़ा सा होशियार हो जाना। अब हमें वहां उस डंजन का मैप दिखाया जाता है जो चींटियों के घर के जैसा था, और बॉस का कमरा उसके आखिरी छोर पर था। वो लोग आगे बढ़ते हैं और तभी थोड़ी दूर जाने के बाद में वो आराम करते हैं और खाना वाना खाना शुरू कर देते हैं। खाना खाते हुए लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और जिन्वू का धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि उसी की वजह से उन्हें उन कीड़ों के बारे में पता चला था। खाना खाने के बाद वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ महसूस होता है, जिसके कारण डांसुक सुवान को लाइट दिखाने की बात करता है और वो लाइट दिखाता है। सब भौचक्के हो जाते हैं, क्योंकि वहां वो बहुत ही ज्यादा भयावह और खतरनाक दिखाई दे रहा था। वहां पर बहुत सारे कीड़े जाल में जकड़े हुए थे और हमें ऊपर एक बहुत बड़ी मकड़ी दिखाई दे रही थी, और वह एक बहुत बड़ी मकड़ी का छत्ता था जो बहुत सारे अंडे भी दे रखी थी। अब साथ ही साथ वहां पर इतने सारे क्रिस्टल थे, जिसे देख करके सबकी आंखें चकाचौंध में भर गई, क्योंकि वो करोड़ों के क्रिस्टल थे।
अब उन माना क्रिस्टल को देख करके सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और डांसुक अपने भाई के बारे में सोचता है जिसकी रैंक बढ़ने के कारण उसे छोड़ दिया था, और वो आपस में बात करते हैं और खुदाई शुरू करवाने की बात कर रहे होते हैं। तभी नए लड़के को जिन्वू का कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देता है जिसमें जिन्वू को कुछ भी नहीं देना लिखा होता है, जिससे परेशान होकर के वह डांसुक से बात करता है और उस बात को सबके बीच में रखता है कि जिन्वू को भी एक हिस्सा मिलना चाहिए माना क्रिस्टल का, जिस पर डांसुक तैयार हो जाता है और वो मुस्कुराता है। अब डांसुक स्ट्रेटजी बनाता है कि अगर वह बॉस को मार देगा या वो बॉस से लड़ते हैं, बॉस को मार देते हैं, तो वह गेट तुरंत बंद हो जाएगा और इतना सारा माना क्रिस्टल सब वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए वो विचार करते हैं कि सबसे पहले हम माना क्रिस्टल की खुदाई करेंगे, उसको बाहर लेकर के जाएंगे और उसके बाद में हम इस बॉस को हरा करके गेट को बंद करेंगे, जिससे सब एग्री हो जाते हैं। और तभी वह चुलजिन से पूछता है कि क्या तुमने खुदाई वाला सामान लाए हो, तो वह बताता है कि वह सामान को कार में ही भूल गया है, जिसके कारण अब डांसुक और उसकी पूरी टीम सामान लेने के लिए बाहर जाने लगती है, जिस पर नया लड़का उसे रोकता है, लेकिन वो बताता है कि चिंता मत करो, वो सो रही है और मैं यूं गया और यूं आया, जल्दी से लेकर के आ जाऊंगा, जिससे खुदाई बहुत जल्दी होने लगेगी। जिसका विरोध फिर से वह लड़का करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जाने लगते हैं। अब डंजन के अंदर केवल जिन्वू और वह लड़का ही बचा था और बाकी कोई नहीं बचा था। और यह बात जिन्वू को भी कुछ हजम नहीं हो रही थी, वह उनके बारे में सोचता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि कुछ ना कुछ ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अंदर डंजन में खड़े हैं और वो बाहर जा रहे हैं, और बाहर जाते ही वहां से वो ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है और अब जिन्वू और वो नया लड़का उसी के अंदर फंस जाते हैं। आगे क्या हुआ इसे देखेंगे हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और आपके दिमाग में अगर कुछ भी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि हम अपने वीडियो में कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। धन्यवाद।